नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में पूरी खबर। संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक। सोनिया ने स्मृति से कहा, डोंट टॉक टू मी। वित्त मंत्री ने सोनिया गांधी पर लगाया बीजेपी महिला सांसदों को धमकाने का आरोप। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहा राष्ट्रपत्नी। बयान को लेकर महिला बीजेपी सांसदों ने सदन में किया हंगामा। सोनिया माफी मांगे का पोस्टर लेकर की नारेबाजी। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन की फिसली जुबान। सदन से सड़क तक बीजेपी ने की हमलों की बौछार। देश की संवैधानिक मर्यादा आस्थाओं का बताया अपमान। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा। हंगामे के वक्त कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत भी थी मौजूद। मामले पर कहा, सोनिया गांधी की तरफ से नहीं हुआ कोई दुर्व्यवहार। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। हंगामे के बीच अधीर रंजन चौधरी ने संसद के बाहर अपने बयान पर दी सफाई। माफी मांगने से मना किया। राज्यसभा से आज विपक्ष के 3 सांसदों सस्पेंड। अब तक लोकसभा राज्यसभा के 27 सांसद निलंबित। 4 लोकसभा के और 23 राज्यसभा के सांसद शामिल। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी। बेड से लेकर बाथरूम तक मिला पैसा ही पैसा। पश्चिम बंगाल के बेलघरिया में अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से छापेमारी में मिला करीब 29 करोड़ रुपया। 5 किलो से ज्यादा सोना भी बरामद। अर्पिता के दूसरे फ्लैट पर छापे में मिले 27 करोड़ 9 लाख रुपए। 4 करोड़ 31 लाख के मिले गहने। 10 ट्रक में पैसे भरकर निकले ईडी के अधिकारी। ईडी ने अब तक अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से बरामद किए 50 करोड़ कैश। 4 करोड़ 30 लाख रुपए का गोल्ड मिला। आधा किलो के सोने के 6 कंगन शामिल। अमरनाथ यात्रा आज दूसरे दिन भी रद्द। खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। लिसिस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने कुल 6 याचिकाएं सुनवाई के लिए हैं लिस्टेड। रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी। सीआईएसएफ के जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की दी गई तलाशी। दरभंगा में जंगी के घर एनआईए के छापेमारी खत्म। नरुद्दीन के घर से निकली एनआईए की टीम। कागजात से भरे बैग को लेकर निकली टीम। मोतिहारी के चकिया में एनआईए की छापेमारी। सरगना रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर वावा गांव में छापेमारी खत्म। पीएफआई का मास्टर ट्रेनर है रियाज मारूफ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का उद्घाटन समारोह आज रात 11:30 बजे से होगा शुरू। ओलंपिक एशियन गेम्स के बाद तीसरे सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में दुनिया भर के टॉप एथलीट लेंगे हिस्सा। न्यूज 18 देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल बन गया है और इसने आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की। गुरुवार को जारी बार्क की रेटिंग के मुताबिक 26-29वें सप्ताह में इस चैनल की बाजार हिस्सेदारी 12.4% रही। राजस्थान के जोधपुर में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश। पानी की तेज धार में 2 युवक बहे। किसी तरह से लोगों ने दोनों की बचाई जान। जोधपुर के राई के बाद स्टेशन पर बारिश के बाद स्टेशन परिसर में घुसा बारिश का पानी। ट्रेन यात्रियों की बड़ी परेशानी। किसी तरह से स्टेशन पर बैठे रहे लोग। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के बाद कई डैमों का बढ़ा जलस्तर। झांसी के सुकवा बांध से छोड़ा गया पानी। देखने के लिए पहुंच रहे कई लोग। जोधपुर के राई के बाद रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। कई ट्रेनों का बदला गया रूट। कई ट्रेनें हुई बाधित। हरदा में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर। सड़कों पर बह रहा पानी। कई गांवों का संपर्क भी टूटा। हरदा जिले में तेज बारिश के बाद सड़कों पर बह रहा पानी। खतरे के बीच सड़क पर पार कर रहे छात्र छात्राएं स्कूल जा रहे। हादसे का बना रहता है डर। यूपी के वाराणसी में तेज बारिश के बाद गंगा का बढ़ा जलस्तर। वाराणसी के सभी गंगा घाटों पर बढ़ा पानी। श्रद्धालुओं की बढ़ने लगी परेशानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अचानक हाथियों का झुंड पहुंचा हाईवे पर। कुछ देर के लिए हाईवे हुआ जाम। हाथियों के झुंड गुजरने के बाद लोगों ने ली राहत की सांस।
गोपालगंज में फसल नुकसान पहुंचाने की शिकायत करने पर एक युवती की बेरहमी से पिटाई, पीड़िता की शिकायत पर केस हुआ दर्ज। हिमाचल प्रदेश के शिमला की तेज बारिश के बाद घोड़ा मालिक परेशान, प्लास्टिक उड़ाकर घोड़ों को बचा रहे बारिश से। रिजम मैदान में घोड़ों के लिए शेड बनाने की मांग। एमपी साइबर सेल जामताड़ा गैंग तक पहुंची, गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा से 14 मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद। जनपद के नतीजों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान, 74% से ज्यादा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीते, सभी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। डिंडौरी में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन का किया पुतला दहन। कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पहुंचे कोतवाली। भिंड में सामूहिक नकल के मामले में न्यूज 18 खबर का बड़ा असर। जीवाजी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा, जीवाजी यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज को नोटिस जारी कर नकल के वीडियो पर मांग रही जवाब। सागर में न्यूज 18 खबर का बड़ा असर। वैक्सीनेशन लापरवाही के मामले में संबंधित वैक्सीनेटर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को लगा दी थी वैक्सीन। सागर में की सिरिंज से 30 बच्चों को कोविड वैक्सीन के मामले में संभाग आयुक्त ने जिला वैक्सीनेशन अधिकारी को किया निलंबित। न्यूज 18 खबर का बड़ा असर। रमदापुरम में उल्टी दस्त की शिकायत के बाद 3 लोगों की मौत के मामले में प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का बयान, स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही जांच, दूषित पानी की बात नहीं आई सामने। बीजेपी के घर घर तिरंगा अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा, कहा बीजेपी के राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं है कोई लेना देना, राष्ट्रवाद दिखाने के लिए बीजेपी को पड़ती है ऐसे अभियानों की जरूरत। जबलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अपात्रों पर कार्रवाई, 9087 लोगों को किया गया ब्लैकलिस्ट, योजना से बाहर कर भेजा गया रिकवरी का नोटिस। कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन पर निशाना केंद्रीय मंत्री ने साधा, कहा कांग्रेस विशुद्ध कर रही नाटक, आर्थिक अपराध अगर कोई करेगा तो कार्रवाई जरूर होगी। रतलाम में जनपद पर बीजेपी का कब्जा, साधना जायसवाल एक मत से जीती, कांग्रेस को मिले 12 वोट, बीजेपी को मिले 13। मंदसौर में सड़क हादसे में युवक की मौत से बढ़ के परिजन और लोगों ने 4 लेन को किया जाम, 4 लेन पर स्पीड ब्रेकर की मांग। एमपी में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े का मामला, हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिलिंग और राज्य सरकार से मांगा जवाब, 16 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। भिंड में शिक्षा विभाग का रिश्वतखोर बाबू गिरफ्तार, 5000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा, स्कूल की मान्यता के नाम पर मांगे थे 12,000 रुपए। शाजापुर के बावलिया खेड़ी गांव में दलित छात्रा को स्कूल जाने से रोकने का मामला, शिक्षा विभाग ने की मामले की जांच, कहा दोनों पक्षों के बीच पहले से किसी बात को लेकर है विवाद। इंदौर के खुलैल थाना इलाके में किसान के फांसी लगाने का वीडियो वायरल, किसान ने पुलिस प्रशासन के सामने की सुसाइड की कोशिश, दिनेश जाट की हालत गंभीर, पुलिस ने साधी चुप्पी। बीजेपी के राजभवन मार्च, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बीजेपी का मार्च, राष्ट्रपति के खिलाफ की गई थी अभद्र टिप्पणी। भिंड के लाहौर महाविद्यालय में बीए और बीएससी की परीक्षा बनी मजाक, बीए के पेपर में सामूहिक नकल का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में छात्र छात्राएं गाइड रखकर नकल करते दिखे। इंदौर में ग्रामीण ने मकान के मुंडेर पर लगाई फांसी, परिजनों ने बनाया आत्महत्या की कोशिश का वीडियो, जमीन में अतिक्रमण हटाने के लेकर प्रशासन से हुआ था विवाद। कैंट बोर्ड दफ्तर में दिल्ली सीबीआई ने मारा छापा, दफ्तर में दस्तावेजों की जांच कर रही टीम, सफाई ठेके में भ्रष्टाचार की मिली शिकायत। इंदौर जू से एक शावक लापता, चिड़ियाघर प्रबंधन कर रहा शावक की तलाश, कुछ दिन पहले ही बाघिन ने 3 शावकों को दिया था जन्म। गुना में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती में भ्रष्टाचार, 27 की जगह 55 की गई भर्तियां, युवक युवतियों से दिए गए 80 लाख रुपए, 27 के हिसाब से वेतन भेजे जाने से हुआ मामले का खुलासा। प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया, नशा मुक्ति में दतिया देश में नंबर 1 आने को बताया सीएम शिवराज के जन जागरण अभियान का नतीजा, दतिया के नंबर 1 आने पर अधिकारी नागरिकों को दी बधाई। इंदौर जू से एक शावक हुए लापता, चिड़ियाघर प्रबंधन कर रहा शावक की तलाश, कुछ दिन पहले ही बाघिन ने 3 शावकों को दिया था जन्म। सागर में एक सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगाने पर हुई कार्रवाई, लापरवाही करने वाले पर एफआईआर दर्ज, सभी बच्चों की हो रही क्लोज मॉनिटरिंग। सतना में शिक्षा का मंदिर बना मैखाना, शराब पीते कैमरे में कैद हुए शिक्षक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सिवनी के मुडापार गांव में लीज की जमीन पर अवैध रूप से मैरिज गार्डन बनाने का मामला, अवैध कब्जा हटाने के विरोध में बैठी युवती को हटाया गया, पीड़िता ने सीएम हाउस के सामने अनशन करने की दी थी चेतावनी।
दमोह के खंचारी पाटी गांव में कुएं का दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त की शिकायत, 2 लोगों की मौत, 36 लोग बीमार, अस्पताल में एडमिट। नर्मदापुरम के बागरा तवा में उल्टी दस्त से 3 लोगों की मौत, दूषित पानी पीने बनी वजह, मौके पर कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग मौजूद। किन्नर महामंडलेश्वर का ज्ञानवापी में जलाभिषेक का ऐलान, ज्ञानवापी में अभिषेक करने का ऐलान, सावन के चौथे सोमवार को अभिषेक करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ और प्रदर्शन को लेकर कहा, कांग्रेस कर रही चोरी और सीनाचोरी, कांग्रेस सड़क पर कुछ, सदन में कुछ और बातें करती है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा से लगे गोपालपुर गांव में खंडहर में तब्दील हुआ आदिवासी ब्लॉक आश्रम भवन में सभी कमरों में टपकता है बारिश का पानी, छत और दीवारों हुई जर्जर। बैतूल में मुल्ताई के अमरावती रोड पर के पास हुई जोरदार बारिश से बोरवेल से निकली जलधारा, 3 महीने से सूखा था बोरवेल। जबलपुर के बेलबाग के प्रेम सागर में युवक पर धार हथियार से हमले में युवक की गर्दन और सीने में आई चोटें, पुरानी रंजिश बताई जा रही वजह। जबलपुर में इनकम टैक्स भरने वाले ले रहे पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, कई सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी शामिल। जिले में कुल 1,57,000 किसानों को मिल रही है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। इंदौर में युवक कांग्रेस के ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का मामला, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शनकारी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर की कार्रवाई की मांग, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बोर्ड पर पोती थी कालिख। श्योपुर में स्वास्थ्य विभाग का सराहनीय काम, गांव में उफनते नाले को पार कर पहुंच रहे स्वास्थ्य सेवा करने के लिए गांव में कई बुजुर्ग और बच्चे मौसमी बीमारी की चपेट में। चुनाव आयोग ने शुरू की विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी, दिसंबर से तैयार होगी मतदाता सूची, 1 अगस्त से लिए जाएंगे मतदाताओं के आधार नंबर। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर वैक्सीनेशन में इतिहास, एक दिन में 12 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया बूस्टर डोज। इंदौर में नहीं थम रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, 94 नए केस आए सामने, लगभग 700 मरीज का हुआ था कोविड टेस्ट। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने फिर बढ़ाई चिंता, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 200 के करीब, बीते 24 घंटे में 33 मरीज आए पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी, भोपाल में अब तक 37 इंच बारिश की गई दर्ज, अब तक सामान्य से 93% से अधिक दर्ज की गई बारिश। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की आशंका, दमोह और सागर जिले में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही बिजली गिरने की आशंका, मानसून ने ट्रफ के उत्तर भारत की तरफ खिसकने के मिले संकेत। कवर्धा में बारिश से बढ़ा नदी नालों का जलस्तर, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। धौलधौली में आगर नदी में बने रपटे को लोग कर रहे पार। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा हरेली का त्योहार, सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा हरेली त्योहार, कृषक उपकरणों और गाय बैलों की पूजा हुई, कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मुंगेली में हरेली त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा, मुक्तिधाम सेवा समिति ने लोरमी मुक्तिधाम में मनाया हरेली त्योहार, इस मौके पर किया गया पौधारोपण। रायगढ़ में हरेली त्योहार का उत्साह, रायगढ़ महापौर जानकी काटजू ने चढ़ाया घेड़ी, विधिवत पूजा करके की त्योहार की शुरुआत। छत्तीसगढ़ बीजेपी का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप कल से 29, 30 और 31 जुलाई तक चलेगा ट्रेनिंग कैंप, राष्ट्रीय स्तर के आधा दर्जन नेता होंगे शामिल। बलरामपुर में स्कूल से मध्याह्न भोजन खेल सामग्री की चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, शिकायत पर हुई कार्रवाई। बड़ौदा बाजार में दहेज शोषण का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग को पहला फैसला कर दे गया था आरोपी गिरफ्तार कर भेजा जेल। रायपुर में कर्मचारी आंदोलन को मिला बीजेपी का साथ, बीजेपी ने किया आंदोलन का समर्थन, कर्मचारी आंदोलन का है आज चौथा दिन। भिलाई में ससुर की काली करतूत आई सामने, बहू से करता था अश्लील हरकतें, पुलिस ने मामला किया दर्ज। सूरजपुर के HCL लहान 2 कदान इलाके में लंबे समय से चल रहे कोयले के अवैध खनन पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 3 टिपर और 2 पिकअप वाहन के साथ 25 टन कोयला जब्त। जांजगीर चांपा मुक्तिधाम में शव जलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, एक पक्ष ने बुझाई चलती चिता, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कोरबा में कोयला कर्मियों को टेलीमेडिसिन टर्मिनल की सौगात, CCL कुसमुंडा के विकास नगर में डिजिटल डिस्पेंसरी की होगी शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज की सुविधा। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी की अहम बैठक जारी है।